तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो होगा हाउ आर यू अबाउट टू बी ब्लेस्ड। ओके, सो आप अपनी लाइफ में कैसे ब्लेस्ड होने वाले हो आने वाले टाइम में। ओके, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन जाके आप कार्ड्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये रेड फॉरगिव एंड ये सोडलाइट चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो और एक कार्ड है जो हम लोग बहुत ज़्यादा एंड में जाके ये देखेंगे एक्चुअली, क्योंकि ये एक मैसेज होगा जो एड अप जैसा होगा पूरे रीडिंग को लेकर। सो ये हम लोग बाद में देखने के लिए रख देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे फॉरगिव है एंड सोडलाइट। सो बहुत लोगों के लिए विद द फॉरगिव एंड सोडलाइट यहाँ फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। ओके, बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि अगर आप अभी भी करेंटली किसी चीज़ को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि आपको किसी से माफ़ी मांगना है लेकिन आप वो नहीं कर पा रहे हो, देन आई एम सेइंग कि आने वाले टाइम में आप लोग वो करेंगे। ओके, अगर आपको माफ़ी मांगना है आप माफ़ी मांगेंगे, अगर आपको किसी को माफ़ करना है आप उनको माफ़ करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक नया ब्लेसिंग आने के लिए रेडी हो रहा है आपके लिए, ताकि आप उस ब्लेसिंग्स को उन ब्लेसिंग्स को आप अपने लाइफ में आने दे पाए। उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आपका हार्ट चक्रा खुला रहे। या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे फॉरगिव है एंड सोडलाइट डेफिनेटली। सो आई एम सेइंग कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो या फिर ऐसे जगह पे रह रहे हो जहाँ पे आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा हटके है। बहुत लोग आपको समझ नहीं पाते, शायद आपको लगता भी होगा कि आपको बहुत लोग नहीं समझते हैं। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट भी करते होंगे आपके ऊपर। सो यहाँ पे माफ़ करने की ज़रूरत है उन लोगों को, या फॉर ग्रुप नंबर 1, क्योंकि आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। सो यहाँ पे बटअप भी है। ओके, अगर आप देखेंगे सो यहाँ किसी से लिए सोल्ट बात शायद बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्ट के साथ काम करना, नमक, ओके, नमक पानी, ओके, उससे नहाना, उससे बहुत ज़्यादा क्लींसिंग होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। बट ऑल्सो यहाँ पे बहुत कुछ एनर्जेटिक कुछ एक शायद दबा हुआ है आपके अंदर, बहुत कुछ चीज़ें, बहुत कुछ मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस जिसको क्लींस करने की ज़रूरत है फॉर ग्रुप नंबर 1। या दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग। सेल्फ केयर, सेल्फ लव इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड एक चैप्टर आपके लिए एंड होगा जब आप किसी इंसान को माफ़ करेंगे या फिर किसी सिचुएशंस को माफ़ करेंगे। ये ज़रूरी भी नहीं है कि किसी एक रिसेंट पास्ट के मेमोरीज़ को लेके हो या फिर एक्सपीरियंस को लेके हो। ये बहुत ही कुछ एक पुरानी मेमोरी हो सकती है जो शायद 10 साल पहले का बात हो सकता है। इवन बहुत लोगों के लिए 20 साल पहले का, 30 साल पहले का कुछ वंस है जिसको अभी भी आप लोग कैरी कर रहे हो शायद। सो यहाँ फॉरगिवनेस लाने की ज़रूरत है फॉर ग्रुप नंबर 1। या एंड बहुत लोगों के लिए यहाँ फॉरगिवनेस आपको मिलेगा भी, या फिर एक चीज़ है, एक सिचुएशन है जो रिजॉल्व भी होगा शायद बहुत लोगों के लिए। वो एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, क्योंकि बहुत लोगों के लिए यू आर अ वेरी यूनिक पर्सन। ओके, एंड आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा अलग है। आई एम ऑल्सो सीइंग बहुत लोग हैं जो लोग बहुत साइकिक है। या आई एम सीइंग वेरी साइकिक पीपल। वाटर के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है। वाटर साइन हो सकते हो आप में से बहुत लोग, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, या वो भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। Let's see. Okay, how is group number 1 about to be blessed? How is group number 1 about to be blessed in your life, please? Okay. How is group number 1 about to be blessed in your life? Okay, how is group number 1? How is group number 1 about to be blessed in your life? Okay. Okay,
one last card. How is group number 1 about to be blessed in your life? Okay, here we go. So bottom the deck है success, brilliant success है यहाँ पे. Let's see. First card है आपका guidance. Guidance is here. आपका second card है receptivity. Receptivity. आपका third card है friendliness. Friendliness. And the fourth card is breakthrough. Oh my gosh, breakthrough. That's brilliant. ये हम लोग ब्लेसिंग के बारे में बात करें, एग्जैक्टली वैसे ही कार्ड्स निकल के आए आपके लिए. सो विद द गाइडेंस आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए आपको करेंटली बहुत ज़्यादा गाइडेंस दिया जा रहा होगा. आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो शायद राइट नाउ एंजेलिक रियल्म के साथ, हायर रियल्म के साथ, भगवान के साथ. आई एम सीइंग कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको फील हो रहा होगा. आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस भी मिल रहा होगा कि आपको इस डायरेक्शन आगे बढ़ना है या फिर उस डायरेक्शन आगे बढ़ना है. बहुत लोगों के लिए आपको एंजेलिक नंबर्स भी दिखाई पड़ रहे होंगे. वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो यहाँ चैनलर्स भी हो सकते हैं बहुत लोग, यानी कि आपके थ्रू से बहुत चैनलिंग भी होता होगा. सो बहुत लोगों के लिए आप एक चैनलर जैसा भी काम करते हो शायद, जहाँ पे बहुत गाइडेंस अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है आपके थ्रू से वो गाइडेंस उनको मिलता होगा. सो बहुत लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल हीलर्स हो सकते हैं, इंट्यूटिव हीलर्स हो सकते हैं. दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी, लेकिन ज़रूरी नहीं है. ओके बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन जो है भगवान के साथ एंड एंजेलिक रियल्म के साथ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है राइट नाउ. या आप ज़्यादा ओपन हो करेंटली अपने लाइफ में एंड बहुत गाइडेंस आपको मिल रहा होगा. सो आप एक ऐसी सिचुएशन में हो लाइफ में जहाँ पे शायद आप किसी और के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हो. ओके लोगों के ऊपर ज़्यादा रिलाई नहीं कर पा रहे हो शायद. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो कनेक्शन है भगवान के साथ वो और ज़्यादा क्लियर होता जा रहा है. आपका जो इंट्यूशन है वो और ज़्यादा शार्प होता जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो इट्स वेरी स्ट्रेंज. बहुत लोगों के लिए फॉर ग्रुप नंबर 1 आपका जो थ्रोट चक्रा है, आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक इशू अराउंड थ्रोट चक्रा एज वेल. ओके क्योंकि सोडलाइट भी आपने चूज़ किया है. सो सोडलाइट आपके थ्रोट चक्रा को भी डिपिक्ट करता है. सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ थ्रोट चक्रा ब्लॉकेजेस है जिससे आप लोग डील कर रहे हो शायद. कुछ आप लोग करना चाह रहे हो लेकिन वो शायद आप लोग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या फिर कुछ रोक के रखा हुआ है आपको, या फिर आप ब्लॉकेजेस फील कर रहे हो शायद अपनी एनर्जी में. दैट मे बी समथिंग. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड रहेंगे एंड उसको अगर आप फॉलो करते जाएंगे देन हाउ आर यू अबाउट टू बी ब्लेस्ड. क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि एंजल्स एंड गाइड्स, ओके आपके स्पिरिट गाइड्स, भगवान बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस दे रहे हैं. अगर आप उसको फॉलो करते जाएंगे देन आई एम गेटिंग कि यहाँ ब्लेसिंग आपके लिए बहुत ही स्ट्रांगली भेजा जाएगा. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू इट्स डेफिनेटली अराउंड रिसेप्टिविटी. क्योंकि आई एम सीइंग कि आप बहुत वक्त से आप लोग क्लोज्ड ऑफ रहे हो शायद बहुत चीज़ों को लेके. आपको लग रहा होगा कि आपका हार्ट चक्रा खुला है, लेकिन बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग योर हार्ट चक्रा माइट नॉट बी ओपन. क्योंकि अभी भी आपको किसी इंसान को या फिर किसी सिचुएशन को फॉरगिव करने की ज़रूरत है. सो आपका हार्ट चक्रा क्लोज्ड है फॉर ग्रुप नंबर 1. आई एम सीइंग कि उसी रीज़न के वजह से आपका रिसेप्टिविटी भी थोड़ा बंद है, या फिर आप बोल सकते हो कि आप चीज़ों को रिसीव नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में. ओके स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स आपको कुछ देना भी चाह रहे हैं लेकिन आप उसको रिसीव नहीं कर पा रहे हो. एंड हाउ आर यू अबाउट टू बी ब्लेस्ड. आपका रिसेप्टिविटी जो है उसको लेके जो ब्लॉकेजेस चल रहा था उसको लेके ओपनिंग हो जाएगा, वो ब्लॉकेजेस हट जाएगा फॉर ग्रुप नंबर 1. एंड बहुत डाउनलोड्स आपको मिलेगा क्योंकि बहुत इंफॉर्मेशन है जो बेसिकली भगवान आपको देना चाह रहे हैं, हायर रियल्म आपको देना चाह रहे हैं. आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट बहुत लोग हैं जो लोग चैनलर्स है एंड आप बस दूसरों के लिए नहीं अपने लिए भी बहुत मैसेजेस, गाइडेंस आप लोग डाउनलोड कर सकते हो एक्चुअली. क्योंकि आपका जो अपर चक्रास है वो प्रीटी मच बहुत पावरफुल है. अगर आप उसको और ज़्यादा पॉलिश करेंगे आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपका जो हायर चक्रास है वो और ज़्यादा खुल जाएगा फॉर ग्रुप नंबर 1. एंड जितना आप रिसेप्टिव रहेंगे बहुत लोगों के लिए एक ऐसा इंसान आपके लाइफ में एंटर करेगा ओके जहाँ पे आई एम सीइंग कि दिस इज़ लाइक बिकॉज यार फ्रेंडलीनेस है. आई एम डेफिनेटली सीइंग ये एक दूसरा एक इंसान है जिनसे आपको मिलना है. ओके जिनको आपके लाइफ में भेजा जाएगा. एंड ये इंसान डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि इनका जो एक कोर है वो थोड़ा अलग है आपसे.
इन अ वे कि आप लोगों का जो बिलीफ सिस्टम है वो सेम है, लेकिन इनका शायद प्रैक्टिकल, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल हो तो ये इंसान प्रैक्टिकल हो सकते हैं, या फिर प्रैक्टिकल एंड स्पिरिचुअल लेकिन उनका प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा हो सकता है, ओके, आपसे ज़्यादा। सो दैट मे बी समथिंग, क्योंकि यहाँ कुछ एक डिफरेंस हो सकता है किसी एक टाइप का, ये कल्चरल बैकग्राउंड भी हो सकता है, या फिर किसी एक टाइप का डिफरेंस मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है, लेकिन आप लोग एक ही पेज में काम कर सकते हो, यानी कि एक पेज में आप लोग आ सकते हो, ओके। देयर इज समथिंग अबाउट दैट जहाँ पे कॉमन ग्राउंड है, जो आप लोगों का एक कॉमन ग्राउंड होगा, वही चीज़ आप लोगों को बहुत आगे ले जाएगा। सो ये एक पार्टनरशिप हो सकता है बहुत लोगों के लिए, ये एक फ्रेंडशिप हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है बहुत लोगों के लिए। एंड आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक ब्रेक थ्रू, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। सो ब्रेक थ्रू इन द सेंस कि अगर आप बहुत वक्त से किसी सक्सेस के तलाश में थे, या फिर किसी सक्सेस के लिए वेट कर रहे थे, ओके, ये आपके करियर को लेके भी होगा, या फिर अलग अलग एस्पेक्ट होगा आपके लाइफ का ओवरऑल, उसको लेके जो फ्लो है वो खुल जाएगा। एंड बहुत लोगों के लिए आप अगर कनेक्शंस में सक्सेस चाह रहे थे वो आपको मिलेगा, रिलेशनशिप में सक्सेस चाह रहे थे वो आपको मिलेगा, करियर के केस में सक्सेस चाह रहे थे वो चीज़ आपको मिलेगा। सो दैट्स हाउ यू आर अबाउट टू बी ब्लेस्ड, ओके। क्योंकि यहाँ पास्ट लाइफ से आई एम सीइंग कि आपके एंसेस्ट्रल कुछ एक यहाँ ब्लॉकेज चल रहा था, ओके। ये एंसेस्ट्रल कार्मिक लेसन हो सकता है, जनरेशनल पैटर्न हो सकता है, जो आपके थ्रू से टूटेगा शायद बहुत लोगों के लिए। देयर मे बी समथिंग अराउंड जहाँ पे आपके ज़रिए, ओके, आई एम सीइंग कि किसी एक टाइप का एंसेस्ट्रल पैटर्न, जनरेशनल पैटर्न टूटेगा। एंड ये बहुत लोगों के लिए फाइनेंसेस के केस में भी होगा, ये रिलेशनशिप के केस में भी होगा, या दैट इज़ वन ऑफ द वाइब आई एम गेटिंग, क्योंकि यहाँ फ्रेंडलीनेस है। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ है, ओके। एक इंसान हो सकता है बहुत लोगों के लिए, ये डेफिनेटली मुझे इंसान का वाइब मिल रहा है, जहाँ शायद आप लोग एक इंसान से मिलेंगे। बहुत लोगों के लिए आई एम आल्सो गेटिंग की विद द फॉरगिव, इनमें भी संवादी जिनको आपको शायद फॉरगिव करना है एंड कॉमन ग्राउंड उनके साथ ढूंढना है। दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग, ये किसी के लिए, ओके। बट लेट्स सी फर्दरमोर ये है क्या। सो फॉर ग्रुप नंबर 1, how is group number 1 about to be blessed in your life, please? How is group number 1 about to be blessed in your life, please? Okay. So यहाँ पे है यिन यांग, या यिन यांग। सो यहाँ ट्विन फ्लेम है, ओके, जिनसे शायद आप लोग डील करेंगे फ्यूचर में। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, ओके, या एंड यहाँ पे है आपके लिए रेस्ट एंड रिजुविनेशन, यस, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आई एम कैरिंग कि जो एक माइंड, या फिर आप बोल सकते हो कि मेंटल ब्लॉकेजेस चल रहा था बहुत वक्त से आपके लिए, एंड ये इमोशनल ब्लॉकेज भी हो सकता है, वो आपके लाइफ से हट रहा है, क्योंकि आप लोग अपने इंट्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। आई एम गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए राइट नाउ आपका जो हायर रिल्म के साथ कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। शायद आप में से बहुत लोग मेडिटेट करो, या फिर कुछ ऐसा करो जो शायद आपके इंट्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा है। एंड बहुत ये डिवाइन टाइमिंग भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे आपको इस टाइम में बहुत डाउनलोड्स, या फिर आप बोल सकते हो कि स्पिरिचुअल अपग्रेड होना ही है आपके लाइफ में शायद, एंड जिसके वजह से एक बहुत ही बड़ा सा एक शिफ्ट या फिर चेंज आपके इंट्यूशन में दिखाई पड़ रहा है, ओके। सो आने वाले टाइम में बहुत लोगों के लिए आपका जो इंट्यूशन है वो और ज़्यादा शार्प हो जाएगा। आई एम सीइंग कि यहाँ कुछ एक DNA एक्टिवेशन हो जाएगा, ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। देयर सम काइंड ऑफ लाइक DNA एक्टिवेशन, ये किसी पास्ट लाइफ से भी आप लोग या बहुत लोगों के लिए पास्ट लाइफ से कुछ एक गिफ्ट या फिर टैलेंट है आपके अंदर जो बहुत वक्त से डोरमेंट रहा होगा, वो एक्टिवेट होने जा रहा है, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड यहाँ जो आप लोग करेंटली कर रहे हो, या फिर जैसे आप लोग आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आप लोग अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, एंड कुछ आप लोग स्टेप्स ले रहे हो अपनी लाइफ में करेंटली, ओके, विद द गाइडेंस। एंड ये चीज़ क्या कर रहा है कि आपके लिए कुछ एक DNA एक्टिवेशन कर रहा है, ओके, कुछ एक पास्ट लाइफ गिफ्ट्स हो सकता है जो एक्टिवेट हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो दैट इज द मैसेज आई एम गेटिंग, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। सो लेट्स सी हाउ इज ग्रुप नंबर 1 अबाउट टू बी ब्लेस्ड इन योर लाइफ, प्लीज, ओके। हाउ इज ग्रुप नंबर 1 अबाउट टू बी ब्लेस्ड इन योर लाइफ, ओके, हियर वी गो। सो सेकंड हाउस है योर एसेट्स, फाइनेंसेस एंड द थिंग्स दैट यू वैल्यू, ओके, द थिंग्स दैट यू वैल्यू। एंड यहाँ पे है वेस्टा,
The goddess within your sacred spiritual center and quiet dignity. Okay, quiet dignity, Vesta है. And out here is Venus, the part of you that desires beauty, success, indulgence and valuables. Yes, yeah, that's the same thing. So बहुत लोगों के लिए सक्सेस ये जो है ये assured है आपके लिए. Okay, and that's how you're about to be blessed. So आप देखेंगे वेस्टा है, it means बहुत लोगों के लिए आप लोगों को अपना जो आइडेंटिटी है करेंटली आप लोगों को ढूंढ के मिल रहा है. ओके, या फिर आप बोल सकते हो कि अभी आप लोग एक ऐसे जर्नी में हो लाइफ राइट नाउ अपनी लाइफ में जहां आप अपने आप को डिस्कवर करो, आपका एक्चुअल सेल्फ या फिर ओरिजिनल सेल्फ कैसा है, आप उसके साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो. फॉर ग्रुप नंबर 1 विद द वेस्टा आई एम गेटिंग दैट. बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एसेंस है आपके अंदर एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ है जो आप लोग लेकर आए हो अपने पास्ट लाइफ से एंड उसी एनर्जी के साथ आप लोग करेंटली अलाइनमेंट में आ रहे हो. सो क्या होगा कि आप लोग और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे अपने स्किन में बिकॉज यू आर अंडरस्टैंडिंग हु यू एक्चुअली आर एंड भगवान आपको किस डायरेक्शन ले जा रहा है उसको लेके भी फर्दर मोर क्लैरिटी आपको मिलता जाएगा. ओके, क्योंकि आप उसी आवाज़ को फॉलो करो या फिर आप बोल सकते हो कि आप अपनी दिल या फिर इंट्यूशन को फॉलो करो. सो आई एम सेइंग कि रिवलेशन हो रहा है यहाँ आप आपके लिए. ओके, अपने आप को लेके एक्चुअली that's the message I'm getting with the Vesta. and बहुत लोगों के लिए I'm also getting there's something about like home. okay, घर को लेके there's also a journey around finding the right home. okay, वो भी एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए क्योंकि यहाँ वेस्टा है, वीनस है. बहुत लोगों के लिए स्पिरिचुअल बिजनेस अगर आपका है आगे जाके इट्स गोइंग टू ब्लूम लाइक एनीथिंग. ओके, उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है. फॉर सम ऑफ यू ये एक ऐसा करियर हो सकता है जहाँ आपको परहैप्स देखा जाता है. ओके, या फिर लोग आपको देख सकते हैं शायद विद वीनस. ये बहुत ही विनूजियन एक एनर्जी को डिपिक्ट किया जा रहा है यहाँ पे. सो इट्स समथिंग अबाउट लाइक वेरी ऑर्नामेंटल. बहुत लोगों के लिए इट मे बी समथिंग अराउंड लाइक ज्वेलरी. ओके, बिजनेस हो सकता है किसी का यहाँ पे या फिर एरोमा थेरापी, फैशन डिज़ाइनिंग, मेकअप आर्टिस्ट. ओके, कोई है जो लोग एक्टर्स हो सकते हैं यहाँ पे. क्रिएटिव राइटिंग हो सकता है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे. देयर समथिंग अराउंड दैट. ओके, जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है एंड परहैप्स आपको या फिर आपके गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स को लोग देख सकते हैं. सो यू हैव लव फॉर लाइक आपको ब्यूटी बहुत पसंद होगा, आपको अच्छे से सजना संवरना बहुत अच्छा है, अच्छा लगता होगा. बहुत लोगों के लिए यू माइट लव टू विजिट गुड प्लेसेस, ब्यूटीफुल प्लेसेस, अच्छे से रहना. ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1. सो दैट इज़ गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर यू. ओके, आई एम सीइंग कि अगर आपका फील्ड जो है एक ऐसे एनर्जी ऐसे कनेक्टेड है स्पेशली देन आई एम सीइंग कि वहाँ बहुत सक्सेस है. फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ सक्सेस ओवरऑल. ओके, जो आप डिज़ायर कर रहे हो वो आपके लिए होने वाला है आगे जाके एंड सेकंड हाउस भी है यहाँ पे. सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि यू वांट टू हैव योर लाइक लॉन्ग टर्म एसेट्स में आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो शायद, या फिर एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ आप लोग जीना चाहते हो शायद. वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल होगा फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड दैट्स हाउ यू आर अबाउट टू बी ब्लेस्ड. एंड इसमें आप अकेले नहीं हो. ओके, यहाँ मुझे किसी एक टाइप का पार्टनरशिप दिखाई पड़ रहा है विद द फ्रेंडलीनेस. ओके, दिस इज़ अ पर्सन जो या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ फ्रेंडशिप्स मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है एक स्पेसिफिक इंसान के साथ भी होगा ये बहुत लोगों के लिए जहाँ बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट है. आप बहुत ज़्यादा शांति फील करेंगे इस इंसान के साथ. शायद इस इंसान के साथ आप लोग एक साथ मेडिटेट भी करेंगे शायद, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. वेयर देयर्स लाइक वेरी रिलैक्स्ड काइंड ऑफ एनर्जी, बहुत शांति है. आप लोगों का आइडियाज़ जो है वो बहुत ही अच्छे से इट गेट्स मैच्ड अप वेरी वेल. ओके, ये वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे ये मिक्स होता है बहुत ही अच्छे से. सो ऐसे इंसान के साथ मिलेंगे जिनके साथ आपका आइडियाज़ बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है एंड आप लोग का एक म्यूचुअल गोल है एंड एक साथ आप लोग कुछ क्रिएट करो, वैसा एक वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू. बहुत लोगों के लिए एक सपोर्टर हो सकता है जो आपको आइडियाज़ देंगे या फिर गाइडेंस देंगे आगे जाके. दैट मे बी समथिंग. बहुत लोगों के लिए ये आपका स्पिरिट गाइड है. ओके, वो भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. या बट आई एम सीइंग इट्स अ पर्सन फॉर मोस्ट ऑफ यू. इट्स अ पर्सन या फिर एक फ्रेंडशिप जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम जैसा वो होंगे आपके लिए. सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1
हाउ इज़ ग्रुप नंबर 1 अबाउट टू बी ब्लेस्ड इन योर लाइफ प्लीज? ओके, सो यहाँ है लिसनिंग, लिसनिंग, एंड यहाँ पे है इनटू द अननोन, यस इनटू द अननोन। सो एक नया अनचार्टेड टेरिटरी है जिसके तरफ आप लोग पाँव रखने जा रहे हो। एक ऐसी दुनिया है जहाँ आप पहले कभी नहीं गए हो। इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट। ये इनटू द अननोन जो है इसमें थोड़ा बहुत फेथ भी रखना पड़ता है, ओके यानी कि डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर कि अच्छा मुझे सही गाइडेंस मिल रहा है। ये पूरी तरह से अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करने का एक मैसेज है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो बहुत लोगों के लिए हाउ आर यू अबाउट टू बी ब्लेस्ड, जितना आप अपनी गट फीलिंग एंड अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करते जाएंगे एंड आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आप लोग उसी जर्नी में ऑलरेडी हो जहाँ आई एम सेइंग कि यू आर वेरी मच कनेक्टेड टू द हायर रियल्म। ओके, आपका लाइफ ही आई एम सेइंग कि बहुत स्पिरिचुअल है। सो यू हैव अ स्पेशल कनेक्शन विद द डिवाइन एंड द हायर रियल्म। सो आपके लिए ये इतना मुश्किल नहीं है। ओके, सो आई एम सेइंग कि आप बहुत ज़्यादा गाइडेड हो एंड आप उस आवाज़ को फॉलो भी कर सकते हो। सो यहाँ पे यू आर बीइंग गाइडेड टुवर्ड्स दैट जर्नी एंड विद लिसनिंग आई एम सेइंग कि पास्ट एक्सपीरियंसेस जितना भी आपने देखा होगा उन सब ने आपको बहुत ज़्यादा एक्चुअली स्ट्रॉन्ग बनाया है। ओके, ये पास्ट जो है उसको पास्ट में ही रहने दे। ओके, क्योंकि यहाँ फॉरगिवनेस है। सो आप फॉरगिव करें, आगे बढ़े अपनी लाइफ में, वो एक मैसेज आ रहा है। एंड जो मेमोरीज है, जो एक्सपीरियंसेस है, उसको विजडम के जैसा इस्तेमाल करें। लेकिन अभी से आप लोग जैसे आगे बढ़ो, यू आर मोर वाइजर देन एवर। ओके, आप बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड हो, अभी बहुत ज़्यादा वाइज हो। आई एम सीइंग वेरी वेरी old souls out here with the elephant wing here. So बहुत लोगों के लिए यहाँ बोला जा रहा है कि आगे बढ़ते जाइए एंड लिसनिंग। सो यहाँ पे आपका क्लियर ऑडियंट एबिलिटी भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो आपको अगर डाउनलोड्स मिल रहा है दैन वो आपके क्लियर ऑडियंट एबिलिटी के थ्रू से मिल रहा होगा। बहुत लोगों के लिए गाने के थ्रू से भी आपको बहुत मैसेज मिलता होगा फॉर ग्रुप नंबर 1, या फिर रैंडम लोग ओके कुछ बोल रहे हैं आपसे, या फिर कहीं कुछ बातें चल रही है। ओके, यू आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन थ्रू दैट। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप, हाउ इज ग्रुप नंबर 1 बीइंग ब्लेस्ड इन योर लाइफ प्लीज? हाउ आर दे अबाउट टू बी ब्लेस्ड? सो करेज है, स्ट्रेंथ, फियर्सनेस, फैमिली, या वेरी करेजियस पीपल। And out here is building your world, creation, expansion, networking. Yes, यहाँ एक्सपांसिव एनर्जी है, यहाँ नेटवर्किंग, आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा एक्सपांड होगा फ्यूचर में। एंड आई एम सीइंग कि दैट्स हाउ यू आर अबाउट टू बी ब्लेस्ड फॉर ग्रुप नंबर 1, बिल्डिंग योर वर्ल्ड, क्रिएशन, एक्सपांशन, नेटवर्किंग। सो यहाँ पे एक अलग ही दुनिया है जो आप लोग बिल्ड करने जा रहे हो एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड उस चीज़ को लेके ओके गाइडेंस अभी से आपको मिल रहा है। ओके, अभी से आपको बोला जा रहा है कि स्टेप्स लेते जाइए। यहाँ रिसेप्टिव एनर्जी में आपको रहना है, क्योंकि बहुत डाउनलोड्स आपको दिया जा रहा है, क्योंकि आगे जाके आपको एक बहुत ही अलग ही दुनिया है जो आपको बिल्ड करना है। ओके, एंड देयर इज समथिंग अबाउट योर थ्रोट चक्रा, क्योंकि यहाँ 33 है अगेन। योर थ्रोट चक्रा, योर माइंड, योर इंटेलिजेंस, योर इंट्यूशन, जो आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। ओके, बिकॉज आई एम गेटिंग दैट। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ आप अलग अलग लोगों से मिलेंगे, अलग अलग जगह पे आप लोग शायद जाएंगे, ट्रैवल करेंगे फॉर दिस पर्पस। दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत एक्सपांशन है ओवरऑल आपके सोशल लाइफ में एंड आपके करियर के केस में स्पेशली। एंड जो आप बिल्ड करना चाह रहे हो उसको लेके बिजनेस के केस में भी बहुत ग्रोथ मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड आई एम सीइंग विद द करेज, आप एक बहुत ही स्ट्रांग लीडरशिप पोजीशन में होने वाले हो। एंड दैट्स हाउ यू आर अबाउट टू बी ब्लेस्ड ओके फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड ये बहुत लोगों के लिए ओके इट्स स्टार्टिंग ऑलरेडी, इट्स ऑलरेडी बिगिनिंग, ये जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड इवेंचुअली ये अनफोल्ड होगा इन दैट वे। एंड यहाँ बोला जा रहा है कि इसीलिए अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहे एंड आगे बढ़ते चाहिए, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करे या एंड इसी ढंग से आपके लिए ये ब्लेसिंग अनफोल्ड होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड विद द करेज, स्ट्रेंथ, फियर्सनेस, आप लोग डेफिनेटली फैमिली के लिए भी एक लीडरशिप रोल प्ले करने वाले हो फॉर ग्रुप नंबर 1, जहाँ पे एक फैमिली होगा आपका जिनको लेके आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील करेंगे एंड यू विल फील वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट।
सो वो भी एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। बहुत लोगों के लिए ये एक लीडरशिप पोजीशन में होने का एक एनर्जी है जिसको डिपिक्ट किया जा रहा है यहाँ पे विद द करेज, वेरी करेजियस पीपल। ओके, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग इन योर फ्यूचर। ओके, आप बहुत ज़्यादा करेजियस होने वाले हो। सब चीज़ों को ओवरकम करने के बाद जो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, ओके, वैसा एक एनर्जी मुझे आप में दिखाई पड़ रहा है। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ है, ओके, ये जो कार्ड था ये मैं लास्ट में निकालने के लिए लास्ट में देखने के लिए मैंने रखा हुआ था एक्चुअली। सो यहाँ है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, सो इट कैन बी रिगार्डिंग एनी सिचुएशन विद द फॉरगिव। ओके, शायद आप लोगों को किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है राइट नाउ, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा सैडनेस में हो शायद राइट नाउ, एंड यहाँ मैसेज आ रहा है कि द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, जो भी ये सिचुएशन है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, एंड आप लोग शायद यू विल कम ऑन अ सेम पेज, एंड जिनके साथ शायद आप लोग अगर नाराज़ भी हो माफ़ भी कर पाएंगे, आप लोग आगे भी बढ़ पाएंगे अपने लाइफ में, वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव, चीज़ें रिजॉल्व होगा बहुत लोगों के लिए, लेकिन उसके लिए माफ़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड अगर आप किसी से फॉरगिवनेस चाहते हो देन वो भी आपको मिलेगा, या बिकॉज आई एम सीइंग थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव। सो ये मैसेज था। ओके, सो वही है ग्रुप नंबर 1 का रीडिंग। बहुत लोगों के लिए आपका जो साइन है, ओके, वो कैंसर हो सकता है। यहाँ पे टॉरस है, लिब्रा है, एरीज है। ओके, सो आई एम ऑल्सो सीइंग कि एक्वारियस है, लियो है, स्कॉर्पियो है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे, या जेमिनाई है, या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग। मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सो वही था ग्रुप नंबर 1 का मैसेज। सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 1, आई विल सी यू सून अगेन इन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये गोल्ड एंड ये एमेथिस्ट चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो ये नंबर 36 है। ओके, सो विद गोल्ड यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। ओके, सो दिस इज़ द कार्ड, एंड ये जो कार्ड है, ओके, ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। ये उसी इंटेंशन से निकाला था मैंने कि ये जाके एंड में एड अप जैसा होगा पूरे रीडिंग को लेके। सो ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। ओके, सो विद द गोल यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि देयर इज समथिंग अराउंड लाइक आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग टूट के बिखरे हो। ओके, एंड यहाँ पे आपको फील हो रहा है कि समहाउ यू आर ब्रोकन। आपको लगता है कि आपका जो आत्मा है, ओके, इट्स लाइक ब्रोकन, योर हार्ट इज़ ब्रोकन, वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो आपको फील हो रहा होगा कि कोई और आके आपको हेल्प करे, इस सिचुएशन से आपको बाहर निकाले, या फिर आपको और ज़्यादा बेहतर फील कराए। एंड यहाँ मैसेज ये आ रहा है कि आप अपने आप को हील कर सकते हो, आप में उतना पावर है, एंड जितना आप अपने आप को हील करेंगे, आई एम सीइंग कि उतना ज़्यादा आप और ज़्यादा शाइन करेंगे, और ज़्यादा यू लुक वेरी ब्यूटीफुल। ओके, जब आप अपने ऊपर अपने आप से काम करते हो तब आप और ज़्यादा शाइन करेंगे फ्यूचर में जाके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो यहाँ दूसरे इंसान के ऊपर आप जितना को डिपेंडेंट रहेंगे अपने आप को फिक्स करने के लिए या फिर बेहतर फील करने के लिए, यू विल सी कि जब वो इंसान आपके लाइफ से चला जाए, या फिर यू विल फील अगेन ब्रोकन। दैट्स द सेम थिंग, राइट? सो किसी और के ऊपर आपको को डिपेंडेंट नहीं होना है, सो दैट यू कैन फील बेटर, राइट? सो बहुत लोगों के लिए वो एक मैसेज आ रहा है। सो यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। सो कोई और आके आपको फिक्स करे वो ज़रूरी नहीं है। ओके, उसकी ज़रूरत आपको नहीं है। सो यहाँ एमेथिस्ट है। सो बहुत लोगों के लिए एक क्लोजर आपको मिल रहा होगा राइट नाउ। कुछ एक खुलासा हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2, या यू आर फिगरिंग आउट समथिंग। ओके, आप कुछ चीज़ें फिगर आउट कर पा रहे हो अपने लाइफ में। अभी कुछ एक पर्दा है जो आपके आंखों से उठ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए शायद ये चीज़ आप लोग ऑलरेडी रियलाइज़ कर रहे हो कि आप किसी और के ऊपर को डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो अच्छा फील करने के लिए, या फिर अपने लाइफ में बेहतर फील करने के लिए। इंडीड अगर आप ऐसे को डिपेंडेंट रहेंगे, कनेक्शंस भी बहुत ज़्यादा मेस्ड अप होगा आपके आसपास, रिलेशनशिप भी मेस्ड अप होगा। सो दैट इज़ समथिंग जो आप लोग समझ रहे हो राइट नाउ। ओके, एंड वो मैसेज आ रहा है आपके लिए।
So let's see for group number 2. How is group number 2 about to be blessed in your life? How is group number 2 about to be blessed in your life, please? Gold. How is group number 2 about to be blessed? How is group number 2 about to be blessed in your life? Okay. One last card. How is group number 2 How is group number 2 about to be blessed in your life? Okay, here we go. So interesting. Bottom of the deck have fighting. Interesting. So let's see. First card है आपका slowing down. Okay. How are you about to be blessed in your life? Celebration है यहाँ पे. आपका third card है the master. And the fourth card is projections. Interesting. Oh my gosh. ये बहुत ही पावरफुल मैसेज है. सो वाओ फॉर ग्रुप नंबर 2. सो बहुत लोगों के लिए विद स्लोइंग डाउन, यू आर करेंटली स्लोइंग डाउन. ओके, करेंटली आपको लग रहा होगा कि चीज़ें इतना फास्ट पेस में आगे नहीं बढ़ रहा है, या फिर आपको लग रहा होगा कि जिस पेस में चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए उस पेस में कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है. ओके, सो यू मे बी इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी. सो यहाँ आप फील करो कि एवरीथिंग इज स्लोइंग डाउन. लाइफ बहुत एक धीरे धीरे से आगे बढ़ रहा है. सो वैसा एक मैसेज आ रहा है विद द स्लोइंग डाउन. लेकिन ये इसलिए हो रहा है ताकि आप लोग रिजुविनेट हो पाए बहुत लोगों के लिए. ओके, एंड अप्रिशिएट कर पाए आपके लाइफ में ऑलरेडी जो कुछ भी है उसको लेके आप अप्रिसिएशन रख पाए. उसके लिए लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें आपके लिए स्लो डाउन हो रहा है राइट नाउ. सो शायद पास्ट में आप लोग बहुत ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ रहे थे अपनी लाइफ में, या फिर आप लोग बहुत बिजी रह रहे थे. हमेशा आप लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते थे शायद. सो ये चीज़ आपको टाइम नहीं दे रहा था. ओके, ताकि आप अपने साथ कुछ वक्त स्पेंड कर पाए, उसके लिए टाइम ही नहीं मिल रहा था शायद फॉर ग्रुप नंबर 2. एंड फाइनली आई एम सीइंग कि आप लोग एक ऐसे टाइम फ्रेम में हो राइट नाउ जहाँ चीज़ें स्लो डाउन हो रहा है ताकि आप अपने आप को वक्त दे पाए. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द स्लोइंग डाउन. ये डिवाइन इंटरवेंशन आप इसको बोल सकते हो. ओके, डिवाइन है जो ये एक स्लो पेस आपके लाइफ में ला रहा है करेंटली. एंड हाउ आर यू अबाउट टू बी ब्लेस्ड? सो बहुत लोगों के लिए विद द सेलिब्रेशन कुछ एक अचीवमेंट आप बोल सकते हो, या फिर कुछ एक बहुत ही अच्छा एक न्यूज़ है जो आपको मिलेगा आगे जाके. बहुत लोगों के लिए ये, अगर आप कहीं अप्लाई कर रहे थे जॉब के लिए, वो जॉब का आपको जाके मिलेगा. बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सेइंग मास्टर्स के लिए, अगर आप कहीं देयर मे बी समथिंग अबाउट लाइक मास्टरिंग योर सेल्फ. ओके, वो एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए. या फिर कुछ एक अपग्रेड है जिससे आप लोग डील करने वाले हो. ओके, ये काम के केस में हो सकता है, कनेक्शंस के केस में हो सकता है. कुछ एक अपग्रेड होने जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली आपके करियर फील्ड में हो सकता है. क्योंकि यहाँ मुझे किसी एक टाइप का सडनली आपका जो एक जैसे लोग आपको देखते हैं या फिर आपकी जो आइडेंटिटी है उसमें कुछ एक शिफ्ट दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. या एंड विद द सेलिब्रेशन आई एम सीइंग कि यहाँ एक सेलिब्रेटरी टाइम है जो आपके लिए वेट कर रहा है आगे जाके. सो ये कहीं पे अगर आप कुछ अप्लाई कर रहे थे आपको वो जॉब मिलेगा. इट मे बी एनीथिंग. ओके, अगर आप कुछ सीखना चाह रहे थे, कुछ कंप्लीट करना चाह रहे थे, देन वो आपके लिए कंप्लीट होगा. वैसा भी एक मैसेज आ रहा है. बहुत लोगों के लिए कनेक्शंस में और ज़्यादा हैप्पीनेस आ जाएगा फॉर ग्रुप नंबर 2. एंड दैट्स हाउ यू आर अबाउट टू बी ब्लेस्ड. घर में भी किसी का शादी हो सकता है, दैट मे बी समथिंग, बट आई एम सीइंग वेरी सेलिब्रेटरी टाइम. ओके, बहुत ही सेलिब्रेटरी टाइम है यहाँ पे आगे जाके फॉर ग्रुप नंबर 2. एंड यहाँ पे जो मास्टर है आई एम गेटिंग कि देयर सम काइंड ऑफ अपग्रेड आपके आइडेंटिटी में, यानी कि आपके विजडम एंड नॉलेज में किसी एक टाइप का अपग्रेड होने जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. लाइक हाउ पीपल सी यू, आप अपने आप को जैसे देखते हो उसमें भी बहुत चेंजेस आ रहा है. एंड ये बस फिज़िकल वर्ल्ड में नहीं, ये इंटरनल है. ओके, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि शायद आप लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करो, या फिर क्योंकि ये जो मास्टर है इट्स नॉट जस्ट मास्टर, इट्स लाइक समबडी जो बहुत वक्त से अपने ऊपर काम करते आ रहे हैं, बहुत वक्त से एक टैलेंट है या फिर गिफ्ट है, एक जॉब है जिसको मास्टर करते आ रहे हैं बहुत वक्त से. एंड फाइनली एक ऐसे पोजीशन में पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो अथॉरिटेटिव एक अथॉरिटी बन जाते हैं,
या फिर उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलने लग जाता है, बहुत लोग उनके पास आते हैं गाइडेंस के लिए, ये वैसा एक एनर्जी है विद द मास्टर. सो सडनली देयर इज़ अ शिफ्ट इन योर आइडेंटिटी. ओके, या फिर मुझे कुछ एक बहुत ही बड़ा सा एक छलांग मारते हुए आप लोग दिख रहे हो यहाँ पे, जहाँ पे योर होल ऑरा इज शिफ्टिंग. यहाँ अलग ही टाइप का एक मेच्योरिटी है, जैसे आप चीज़ों को देखते हो, जैसे सिचुएशन को देखते हो, एवरीथिंग इज़ लाइक मेकिंग सेंस. आपके फ्यूचर में आपको पता चल रहा है कि क्यों कुछ चीज़ें ऐसे हुआ था एंड कैसे आपको उसको देखना है, कैसे यूनिवर्स काम करता है. इनफैक्ट यू आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग दैट. ओके, सो इट्स लाइक नोइंग द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स. ओके, वैसा भी एक वाइब आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. एंड आप उस जगह पे होने वाले हो जहाँ पे यू नो एवरीथिंग. इट्स लाइक ऑल नोइंग काइंड ऑफ थिंग. ओके, बट ऑल नोइंग इज़ नॉट ट्रू. एक्चुअली वी ऑलवेज कीप ऑन नोइंग समथिंग न्यू. सो यहाँ पे एक ऐसा एनर्जी जहाँ पे यू आर मास्टरिंग समथिंग, बट यू आर ऑल्सो लाइक कि आप यू आर ऑलवेज लर्निंग. बहुत हम्बलनेस भी है यहाँ पे, बट यू आर बीइंग शोन एज अ मास्टर. दैट्स अ वेरी बिग थिंग. सो यहाँ पे प्रोजेक्शंस है. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. जब आप एक ऐसे पोजीशन में होने वाले हो, ओके, जहाँ लोग आपको बहुत ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है, बहुत नाम आपको मिल रहा है, यहाँ पे सडनली कोई है, ये आपके आसपास के लोग हो सकते हैं या फिर इवन ऐसे लोग जिनको आप जानते नहीं हो पर्सनली, शायद प्रोजेक्ट करने लग जाएंगे आपके ऊपर. ओके, कि दिस पर्सन यूज्ड टू बी लाइक दैट. ओके, ये सडनली कैसे ऐसे हो सकते हैं, वैसा भी एक वाइब आ रहा है बहुत लोगों के लिए. आई एम गेटिंग दैट, क्योंकि यहाँ फाइटिंग है. सो इट्स लाइक वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव काइंड ऑफ एनर्जी. जो लोग अननेसेसरी आपकी ये जो ट्रैंक्विलिटी एंड वेरी पीसफुल जो एक एनर्जी चल रहा है आपके अंदर एंड आपके आसपास, उसको थोड़ा ट्विस्ट करना चाह रहे हो, उसको थोड़ा सा भंग करना चाह रहे हो. ओके, वैसे लोग शायद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करेंगे. वो एक मैसेज आ रहा है विद द प्रोजेक्शंस. सो अननेसेसरी शायद स्ट्रेस क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है जब आप उस ब्लेसिंग को अपने लाइफ में रिसीव करेंगे तब. सो यहाँ लेट्स सी, ओके, क्या करना है आपको. सो लेट्स सी. So for group number 2, how is group number 2 about to be blessed in your life? How is group number 2 about to be blessed in your life? Okay. So goddess of the moon है. Okay, goddess of the moon. And यहाँ पे है caring connections. Interesting, caring connections है. And जो second card निकला है वो है appreciation. Okay, appreciation. Interesting. So for group number 2, यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि विद द केयरिंग कनेक्शंस बहुत लोगों के लिए फ्यूचर में जाके ओके जो ब्लेसिंग, हाउ आर यू अबाउट टू बी ब्लेस्ड. आई एम डेफिनेटली सीइंग कि विद द केयरिंग कनेक्शंस एक सही इंसान है जो आइदर आपके लाइफ में एंटर करने वाले, ओके, या फिर ये एक स्पेसिफिक इंसान हो सकता है. ओके, एंड उन्हीं के साथ आई एम सीइंग कि बहुत एक सेलिब्रेटरी टाइम होगा आपके लाइफ में आगे जाके. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक ऐसे लोग जिनके ऊपर आप लोग डिपेंड कर सकते हो या फिर ऐसे लोग जो इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा खुश होंगे. सो बहुत ही सेलिब्रेटरी टाइम आपके लिए है आगे जाके. ओके, सो हाउ आर यू अबाउट टू बी ब्लेस्ड. यहाँ पे अप्रिसिएशन है. यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि अगर आप ऐसा फील करते हो कि लोग आपके ऊपर सडनली प्रोजेक्ट करने लगे या फिर जो आपने ये जो ब्लेसिंग जो आपको दिया जा रहा है उसके लिए जो प्रोजेक्शन चल रहा है आपको लेके, आपके ऊपर एक ऐसे जजमेंट आपको लेके बनाया जा रहा है जो ट्रू नहीं है, देन यहाँ बोला जा रहा है कि अप्रिशिएट करें. ओके, जो कुछ भी ऑलरेडी आपके लाइफ में है उसको लेके अप्रिसिएशन लाए, क्योंकि विद द मास्टर आई एम सीइंग कि आप एक बहुत ही अच्छे पोजीशन में पहुँचेंगे. लेकिन उसके साथ साथ ये जो ब्लेसिंग है इस टाइम के साथ ख़त्म नहीं होगा. ओके, यानी कि इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी. बहुत लोगों के लिए आपको बहुत आगे तक जाना है. एंड यहाँ बोला जा रहा है कि अप्रिशिएट करते जाइए इस जर्नी को. इवन इफ कोई आपको आपके ऊपर प्रोजेक्ट करे या फिर आपको ऐसे फील कराए कि आप ये डिज़र्व नहीं करते हो या फिर जो कुछ भी है, यहाँ बोला जा रहा है कि अप्रिशिएट करें जो ऑलरेडी आपके लाइफ में है उसको लेके, जो हैप्पीनेस हो रहा है, जो हैप्पीनेस चल रहा है उसको लेके अप्रिसिएशन रखे एंड आगे बढ़ते जाए, क्योंकि इट्स अ ब्लेसिंग जो कंटिन्यूअस होगा. ओके, ये
इस टाइमलाइन के साथ ख़त्म नहीं होगा, ये कंटिन्यू होगा बहुत लोगों के लिए. सो वो एक मैसेज आ रहा है विद द अप्रिसिएशन. सो विद द गॉडेस ऑफ द मून डेफिनेटली यू आर बीइंग गाइडेड कि अपने इमोशंस, अपनी इंट्यूशन के साथ इन ट्यून में रहे. मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा. फुल मून, वैक्सिंग मून, वेनिंग मून, न्यू मून, उसके साथ कनेक्टेड रहे. उसके आसपास अगर आप लोग काम करते हो, कुछ रिचुअल हो सकता है आपका अपना, देन वो कंटिन्यू करे. ओके, मैनिफेस्टेशन उसको कंटिन्यू रखे. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि चीज़ें आपके लिए कंटिन्यूसली मैनिफेस्ट हो रहा है इवन आफ्टर दिस. ओके, विद दिस ओके, जो ब्लेसिंग यहाँ पे दिखाया जा रहा है उसके बाद भी ये चीज़ कंटिन्यू होगा. ओके, इट्स लाइक अ कंटिन्यूअस जर्नी. सो यहाँ बोला जा रहा है कि ये जो भी आप लोग अगर प्रोटेक्शन ओके भी हो सकता है ये विद द मून, विद द गॉडेस ऑफ द मून. कभी कभार ये हिडन एनर्जी को भी डिपिक्ट करता है. ओके, ऐसी चीज़ें जो अक्सर दिखाई नहीं पड़ता है. ओके, इट हैपन्स बिहाइंड द सीन, लेकिन ये चीज़ दिखाई नहीं पड़ता है. सो बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ मैसेज अराउंड नॉट लेटिंग इट बी सीन बाय टू मेनी पीपल. ओके, ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा बहुत इसको हिडन ही रखे, क्योंकि ये अभी भी मैनिफेस्ट हो रहा होगा. ओके, इवन इफ़ यू रीच दिस मास्टर काइंड ऑफ एनर्जी, ये चीज़ अभी तब भी जाके मैनिफेस्ट हो रहा होगा बहुत लोगों के लिए, क्योंकि आई एम सेइंग कि ये बहुत दूर तक जाना है इस चीज़ को. ओके, आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ लाइक messages, I'm getting lots of downloads for group number 2. So let's see how is group number 2 about to be blessed. How is group number 2 about to be blessed in your life, please? How is group number 2 about to be blessed in your life? Okay, how is group number 2 about to be blessed in your life, please? Okay, here we go. So bottom of the deck है Taurus. The energy around you shows the abundance of nature. It is rich, earthy and productive, yet relaxed and slow. ओके, टॉरस है. सो यहाँ फर्स्ट कार्ड है आपका फर्स्ट हाउस. व्हाट पीपल सी एंड द इम्प्रेशन यू गिव. ओके, फर्स्ट हाउस. एंड यहाँ पे है यूरेनस. योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग. दैट्स द सेम थिंग. यूरेनस इन फर्स्ट हाउस इज लाइक वाओ, दिस इज लाइक आप बोल सकते कि 180 डिग्री शिफ्ट इन हाउ यू आर बीइंग सीन. ओके, बहुत लोगों के लिए विद द फर्स्ट हाउस एंड यूरेनस आप बहुत ही अनकन्वेंशनल हो. फॉर ग्रुप नंबर 2 आपका बहुत अलग ही एक एनर्जी है. एंड आई एम सीइंग कि आपका एक शिफ्ट होना है आगे जाके, एंड ये आपके लिए ब्लेसिंग है. सो बहुत लोगों के लिए अभी भी करेंटली आप लोग शायद फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि आप कौन हो, या फिर एक स्लो डाउन जैसा एक जर्नी है जहाँ करेंटली आप लोग शायद ये चीज़ डिस्कवर कर रहे हो कि आप कौन हो, क्या चीज़ आपके साथ रेजोनेट करता है. ओके, एंड आप उस प्रोसेस में हो जहाँ पे आप धीरे धीरे समझ पा रहे हो कि अच्छा मुझे क्या चाहिए, हाउ आई वांट टू बी. ओके, फ्यूचर में मुझे क्या बनना है. ओके, वो भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए. उन सब चीज़ों को लेके अभी करेंटली शायद आप लोग क्लैरिटी गेन करो. फॉर ग्रुप नंबर 2 दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द स्लोइंग डाउन एंड द फर्स्ट हाउस. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यू आर बीइंग सीन एज समबडी जो बहुत ही स्लो ढंग से आगे बढ़ रहे हो. ओके, अपनी लाइफ में वो भी एक मैसेज आ रहा है विद द टर्टल बीइंग हियर. So with the Uranus, your potential for sudden change, enlightenment and awakening, it speaks about an overall shift in your identity जो होना है आपके लिए आगे जाके. So I'm seeing कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा चेंज आएगा आपके आइडेंटिटी में. लोग आपको जैसे देखते हैं उसमें क्योंकि you are being shown as the master. So यहाँ पे आप आइदर कुछ स्किल्स है जिसको आप लोग मास्टर करने वाले हो, या फिर एक ऐसे पोजीशन में आप लोग पहुँचने वाले हो जहाँ पे आप लोग you might be teaching people. ओके, आप कुछ चीज़ को मास्टर करने के बाद आप शायद गाइडेंस दे रहे हो लोगों को. ओके, दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग. एंड यहाँ बहुत प्रोजेक्शंस आपके ऊपर फेंका जा रहा है. ओके, इवन आफ्टर दैट यानी कि बहुत लोग हैं जो लोग आपको पसंद करेंगे, लेकिन उनमें से ही कुछ लोग हैं जो लोग आपको शायद पसंद नहीं करेंगे, या फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करेंगे बिकॉज ऑफ देयर ओन इश्यूज. ओके, सो वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. सो देयर इज़ एन आइडेंटिटी शिफ्ट जो बार बार मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. एंड आई एम सीइंग कि ये एक एक्चुअली आपका जो मोस्ट ऑथेंटिक वर्जन है वो बाहर निकल के आ रहा है. शायद लोगों को लगा नहीं था कि आप ऐसे हो.
वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। एंड सडनली जब आप उसमें टैप्ड इन होते हो, उस एनर्जी में टैप्ड इन होते हो, सडनली आप जब अपने मोस्ट ऑथेंटिक वर्जन को जीने लग जाते हो, तब लोगों को यू नो पीपल आर गेटिंग सरप्राइज कि आप तो ऐसे नहीं थे, आप कैसे ऐसे हो गए हो। सो यहाँ बहुत प्रोजेक्शंस हो सकता है उसके आसपास। ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। एंड यूरेनस इज़ अ वेरी बिग एनर्जी एक्चुअली, ये बहुत ही ह्यूज एनर्जी को डिपिक्ट करता है। सो यहाँ पे कुछ एक वेरी वेरी सडन चेंज, ओके, एनलाइटनमेंट है, एंड अवेकनिंग है अपनी आप को लेके, लाइक हु यू एक्चुअली आर उसके आसपास। सो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग आपका पर्पस क्या है इस लाइफ टाइम में, एंड आप क्या रोल प्ले करने के लिए आए हो इस लाइफ टाइम में, यू विल बी सीइंग दैट। ओके, सो लेट्स सी। ओ माय गॉश, इट्स I think it has gotten very long, so let's see group number 2 का। Okay, how is group number 2 about to be blessed? Okay, details है, clarity bottom of the deck। So how is group number 2 about to be blessed? Okay, compass है, yes। सो ये जो कंपास है, इट स्पीक्स अबाउट यू नो चीज़ें वन आफ्टर अनदर आपके लाइफ में अनफोल्ड होता जा रहा है। जैसे कि आप इस जर्नी की तरफ आगे बढ़ो जहाँ पे यू आर अंडरस्टैंडिंग हु यू एक्चुअली आर, क्योंकि ये जो अवेकनिंग है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है फॉर ग्रुप नंबर 2। यू आर ऑलरेडी ऑन दिस जर्नी जहाँ पे आप अपने आप को फिगर आउट करो कि एक्चुअली मुझे चाहिए क्या, एक्चुअली यू नो हु एम आई। ओके, उन सब चीज़ों को लेके बहुत क्लैरिटी आपको मिल रहा होगा राइट नाउ। ओके, एंड विद द कंपास आई एम सीइंग कि डीक्लटरिंग हो रहा है आपके लाइफ में। इट इज़ समथिंग अराउंड योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, जैसे आप अपने आप को परसीव करते थे, जैसे यू नो लोग आपको परसीव करते थे, वैसा भी एक मुझे यहाँ डीक्लटरिंग दिखाई पड़ रहा है उसके आसपास। सो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को, अपने आप को ओके बांधने नहीं दे रहे हो एक एनर्जी में, यू आर लाइक ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम दैट। या एंड जैसे कि आप लोग एक स्टेप ओके वन आफ्टर अनदर यू नो स्टेप्स लेते जा रहे हो, चीज़ें आपके लिए अनफोल्ड हो रहा है। सो बहुत लोगों के लिए यू विल बी गाइडेड, ओके, इन द फ्यूचर एज वेल यू विल बी गाइडेड। यहाँ बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते जाइए, एंड दैट्स योर ब्लेसिंग विद द कंपास। ओके, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन है जो आपके लिए you know it's becoming clearer for you कि आपको किस डायरेक्शन आगे बढ़ना है एंड कैसे आगे बढ़ना है, वो चीज़ आपके लिए क्लियर हो रहा है क्योंकि यहाँ क्लैरिटी है विद द डिटेल्स। आपको क्लैरिटी मिल रहा है। ओके, डिटेल्स आपको दिखाया जा रहा है एंड दैट इज़ योर ब्लेसिंग। ओके, दैट्स हाउ यू आर अबाउट टू बी ब्लेस्ड, जहाँ पे बहुत क्लैरिटी होगा आपके अंदर। सो हाउ इज़ ग्रुप नंबर 2 अबाउट टू बी ब्लेस्ड इन योर लाइफ प्लीज? हाउ इज़ ग्रुप नंबर, oh my gosh, how is, oh yeah, I'm seeing very hostile kind of energy that you're dealing with. How is group number 2 about to be blessed in your life please? Okay, here we go. So यहाँ पे है secret breath and sound, life force communication, yes. So let's see, precognition, psychic ability, future vision, या आपको future vision मिल रहा होगा। okay, and ये आपका ब्लेसिंग है। दैट्स हाउ यू आर अबाउट टू बी ब्लेस्ड, जहाँ पे बहुत लोगों के लिए आपका साइकिक एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, विद द एमेथिस्ट आउट हियर, एंड आपको फ्यूचर को लेके जो विजन है वो शायद आपको दिखाया जाएगा आइदर थ्रू योर ड्रीम्स या फिर थ्रू मेडिटेशन बहुत लोगों के लिए। बट आई एम सीइंग कि आपको विजन मिलेगा अपने फ्यूचर को लेके, एंड आई एम सीइंग कि इन फ्यूचर यू विल बी इन एन एनर्जी जहाँ पे आप एक you will be a force। okay, I'm seeing कि बहुत लोगों के लिए आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, आप बहुत ज़्यादा ह्यूमरस भी होने वाले हो। ओके, आई एम सीइंग कि बहुत प्लेफुलनेस एनर्जी भी है यहाँ, यानी कि यू नो बहुत ही लाइट हार्टेडली आगे बढ़ना, कुछ भी बैगेज आप लोग कैरी नहीं कर रहे हो इन योर फ्यूचर। एंड इट्स समथिंग अबाउट लाइक साउंड, ये साउंड हीलिंग हो सकता है बहुत लोगों के लिए, या फिर आपका वॉइस, ओके, सिंगिंग हो सकता है या फिर काउंसलिंग हो सकता है। देयर समथिंग अबाउट योर साउंड, ओके, एंड मेडिटेशन, ब्रीदिंग, मुझे वैसा कुछ एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। क्रिएटिविटी को भी डिपिक्ट किया जा रहा है यहाँ पे। सो या आई एम सीइंग दैट यू विल बी लिविंग टू योर फुलेस्ट। आपका जो थ्रोट चक्र है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाएगा फ्यूचर में, एंड अभी से आपको ये विजन दिया जा रहा है शायद। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2। सो लेट्स सी, ये जो लास्ट कार्ड है जो मैंने देखा नहीं था, इसमें क्या है? ट्रस्ट है। ओ माय गॉश,
ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, यहाँ बोला जा रहा है कि ट्रस्ट करिए, ट्रस्ट इन दिस, यहाँ जो दिखाया जा रहा है इसके ऊपर भी ट्रस्ट करें। ओके, बहुत लोगों के लिए इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। या दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके लिए अनफोल्ड हो रहा है। एंड अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ भी थर्ड आई है जो यहाँ दिखाया जा रहा है इन दिस कंपास। ओके, सो देयर इज समथिंग अबाउट लाइक ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, जैसे आप लोग आगे बढ़ो, क्योंकि यहाँ मास्टर है, प्रोजेक्शन, यहाँ डेफिनेटली बहुत लोगों का ओपोजिशन जो है उसको फेस करना पड़ सकता है। ओके, आपको आगे जाके, जहाँ लोग शायद आपको बोलेंगे कि यू आर नॉट सपोज टू लीव लाइक दैट, यू आर सपोज टू लीव लाइक दिस। ओके, आप तो ऐसे नहीं थे, आप ऐसे कैसे बन गए हो, आप गलत जगह पे हो, गलत रास्ते पे हो, वैसा भी हो सकता है। सो बहुत लोगों के लिए वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन, क्योंकि आप मास्टर की एनर्जी में होने वाले हो। ओके, सो यहाँ बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन में ट्रस्ट करें, एंड जब भी ये ओपोजिशन कहीं से आ जाता है आपके अगेंस्ट, तब मेडिटेट करें। ओके, ट्यून इन, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ट्यून इन। या सो वही है ग्रुप नंबर 2 का मैसेज। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग एरीज हो सकते हो। सो यहाँ पे है एक्वारियस, ओके, व्हाट एल्स, लियो है, स्कॉर्पियो है, टॉरस है, जेमिनाई है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे, कैंसर है, पाइसिस है, स्कॉर्पियो है, या टॉरस एंड सेजिटेरियस भी है बहुत लोगों के लिए आउट हियर। यू आर बीइंग गिवन क्लैरिटी, आई कीप ऑन गेटिंग दैट, बहुत क्लैरिटी आपको दिया जा रहा है। ओके, यू माइट हैव बीन कॉट अप इन इल्यूजन, लेकिन अभी या क्लैरिटी आपको मिलेगा। ओके, अपकमिंग फ्यूचर में वो आपका ब्लेसिंग है। सो वही है ग्रुप नंबर 2 का रीडिंग। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये लाइट हाउस, डोंट डाउट योर वर्ड एंड ये कॉर्नेलियन चूज़ किया है, दिन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद द लाइट हाउस, डोंट डाउट योर वर्ड। ओके, सो ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। ओके, ये एक एडअप जैसा होगा रीडिंग को लेकर, सो ये हम लोग बाद में लास्ट में देखेंगे। ओके, सो विद अ लाइट हाउस, डोंट डाउट योर वर्ड एंड कॉर्नेलियन। सो बहुत लोगों के लिए यू माइट हैव बिन डीलिंग विद सेल्फ वर्थ इश्यूज। ओके, वो हो सकता है। सो ये रिसेंट पास्ट का एनर्जी हो सकता है, किसी सिचुएशन के वजह से शायद अपने वर्ड को आप लोग डाउट कर रहे थे। ये किसी लोगों की वजह से हो सकता है, जैसे उन्होंने आपके साथ बिहेव किया, जैसे आपको ट्रीट किया, उसके वजह से शायद आप अपने वर्ड को क्वेश्चन कर रहे थे शायद। एंड बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपने मल्टीपल टाइम्स, ओके, यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट। ओके, बार बार डेथ एंड रिबर्थ आपने देखा होगा अपनी लाइफ में, जहाँ कंस्टेंटली बहुत शिफ्ट्स एंड चेंजेस के थ्रू से आप लोग चले हो। सो आई एम गेटिंग कि बिकॉज ऑफ दैट रीज़न यहाँ बोला जा रहा है कि यू आर अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, एंड अपने वर्ड को डाउट ना करे। ओके, यू आर एनफ, वो मैसेज आ रहा है यहाँ पे, यू आर एनफ। एंड विद कॉर्नेलियन आई एम गेटिंग कि ये कनेक्शंस के केस में हो सकता है बहुत लोगों के लिए। सो राइट नाउ शायद आप लोग ट्रस्ट इश्यूज से डील करते हो, जहाँ लोगों को आप लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर किसी को आपने करीब आने दिया दैन आप एंड में जाके हर्ट ही होंगे। ओके, सो उसका एक शायद ट्रस्ट इश्यूज है जिससे आप लोग डील करो, एंड क्लोज कनेक्शंस बनाने से भी आप लोग हेजिटेंट होते हो। ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे टू ट्रस्ट अनदर पर्सन इज़ वेरी रिस्की फॉर सम ऑफ यू, वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो यू माइट हैव बीन हर्ट अ लॉट। ओके, जहाँ बहुत हर्ट होने का एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, आपके सेल्फ वर्थ को आपको क्वेश्चन करना पड़ा होगा पास्ट में। ओके, बिकॉज ऑफ हाउ यू हैव बीन ट्रीटेड। ओके, दैट मे बी समथिंग। सो यहाँ मैसेज आ रहा है कि आप खुद एक लाइट हाउस हो। ओके, आपके अंदर एक ऐसा लाइट है जो बहुत लोगों को परहैप्स गाइड कर सकता है इन सम वे और अदर। ओके, सो यू आर अ लाइट हाउस एक्चुअली। सो यहाँ बोला जा रहा है कि डोंट डाउट योर वर्ड। ओके, अपने वर्ड को डाउट ना करें, दैट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो लेट्स सी हाउ इज ग्रुप नंबर 3 about to be blessed in your life, please. 3 about to be blessed in your life. Okay,
3 more cards, one card at a time. How is group number 3 about to be blessed in your life, please? Okay. One more card. How is group number 3 about to be blessed in your life, please? Okay. One last card. How is group number 3 about to be blessed in your life? Okay. So यहाँ है success, bottom of the deck. Wow, success. So how is group number 3 about to be blessed in your life? Transformation है यहाँ पे. Transformation. नेक्स्ट कार्ड है ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग। ओके, आपका थर्ड कार्ड है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। एंड द फोर्थ कार्ड इज फ्रेंडलीनेस, इंटरेस्टिंग, फ्रेंडलीनेस। सो फॉर ग्रुप नंबर 3, हाउ आर यू अबाउट टू बी ब्लेस्ड? सो यहाँ पे करेंटली किसी एक डेथ एंड रिबर्थ से आप लोग डील कर रहे हो फॉर श्योर। ओके, विद द ट्रांसफॉर्मेशन कुछ एंडिंग हुआ है आपके लाइफ में एंड नए से आप लोग शायद फील कर रहे हो कि आप लोग जन्म ले रहे हो, नए से रिबर्थ हो रहा है आपके लाइफ में। सो कुछ ना कुछ चीज़ है जो आपके लाइफ में ख़त्म हुआ होगा एंड आई एम गेटिंग कि ये कोई भी सिचुएशन को लेकर हो सकता है। ओके, ये कनेक्शंस को लेके हो सकता है। ओके, बहुत लोगों के लिए ये एक करियर है जो एंड हो रहा है, रिलेशनशिप है जो एंड हो रहा है, दैट मे बी समथिंग विद द ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन फॉर ग्रुप नंबर 1 आगे जाके यू नो एक बहुत ही सुंदर मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओके, सो लेट्स फोकस ऑन दिस फर्स्ट। सो विद द ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग चेंज हो रहे हो एंड यहाँ बोला जा रहा है कि रात को ओके जब आप सो रहे हो तो यहाँ बहुत हीलिंग आपको दिया जाता है। ये एक स्पेसिफिक देती हो सकता है जिनके साथ आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो शायद। फॉर ग्रुप नंबर 3 जो आपको हील कर रहे हैं ओके व्हेन एवर यू आर अस्लीप, या दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग। एंड बहुत सपने भी आपको देखने को मिलता होगा। ओके, बहुत सपनों में मैसेजेस बहुत आता होगा आपके लिए, बहुत ड्रीम्स आप लोग देखते हो शायद, या वैसा एक मैसेज आ रहा है। एंड यू कीप ऑन गेटिंग डाउनलोड्स। ओके, आपको बहुत डाउनलोड्स मिलता होगा अपने सपनों में एंड यहाँ बोला जा रहा है कि आप लोग चेंज हो रहे हो, शिफ्ट हो रहे हो ईच डे, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक स्पिरिट गाइड है या फिर एक स्पेसिफिक देती है जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हो। ओके, जो शायद आपको बहुत ज़्यादा हील कर रहे हैं एंड प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, थ्रू आउट दिस जर्नी राइट नाउ, या वो एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। सो जैसे कि आप लोग इस एनर्जी में हो, जैसे आप लोग हील हो रहे हो ओके विद टाइम एंड आपका जो पास्ट सेल्फ है उसमें भी कुछ एंडिंग हो रहा है। आप लोग कुछ एक नया अंदाज, कुछ एक फ्रेशनेस आप में आ रहा होगा करेंटली एंड बहुत लोगों के लिए ये अभी भी प्रोसेस हो रहा है। एक्चुअली ये अपकमिंग फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा दिखने में कि आप चेंज हो गए हो या फिर बहुत ही अलग से दिखने लग गए हो आप लोग, वैसा आप लोग फील करेंगे। ओके, सो जो how are you about to be blessed? Okay, for group number 3 with the traveling I am seeing कि यहाँ ट्रैवलिंग हो सकता है बहुत लोगों के लिए, that may be something, एक ट्रैवल प्लान हो सकता है आगे जाके आपके लिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट स्पीक्स अबाउट आप लोग जर्नी को और ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे अपने लाइफ में रैदर देन बीइंग फोकस्ड ऑन जस्ट द डेस्टिनेशन। आप लोग बस डेस्टिनेशन के ऊपर फोकस करने की जगह आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस को पूरी तरह से जीने वालों जो लाइफ आपकी तरफ भेजेगा एक्चुअली। ओके, सो यहाँ पे आप लोग अपने आसपास भी देख के आगे बढ़ने वालों अपने लाइफ में, जहाँ बहुत ग्रेटिट्यूड के एनर्जी में आएंगे, आप लोग पूरी तरह से जिएंगे एंड दैट्स योर लेसन। परहैप्स बहुत लोगों के लिए वो आपका एक लेसन रहा है शायद, जहाँ आप लोग हमेशा डेस्टिनेशन को लेके कंसर्न रहते हो। सो यहाँ जो ब्लेसिंग होगा आपके लिए वो है आगे जाके आप लोग अपने जर्नी को भी एंजॉय कर पाएंगे, ना कि जस्ट you know focused on being focused on the destination. Okay, yeah, and integration है, friendliness है। So I am getting for some of you यहाँ ये आइदर आपके पास लाइफ सोलमेट हो सकता है ओके या फिर ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ किसी एक टाइप का रिकन्सिलिएशन होगा फॉर सम ऑफ यू। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3 सो आई एम गेटिंग विद इंटीग्रेशन एंड फ्रेंडलीनेस। अगर किसी कनेक्शन में ये फ्रेंडशिप हो सकता है या फिर रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें बहुत झगड़ा हुआ था, बट डीप डाउन यू नो कि यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग
सोल बॉन्ड है या फिर बहुत ही मेच्योर्ड है, दोनों भी अपने अपने ढंग से, एंड दोनों भी हेल्दी है अपने अपने ढंग से। व्हेन यू नो दैट, ओके, देन उस कनेक्शन में किसी एक टाइप का रिकॉन्सिलिएशन होगा फॉर ग्रुप नंबर 3। या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद फ्रेंडलीनेस एंड इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे आइदर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, ओके, मुझे बहुत ट्रैवलिंग दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 3। आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक ट्रैवलिंग, क्योंकि यहाँ ट्रैवलिंग भी है, इंटीग्रेशन भी है। आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक ट्रैवलिंग, या आइदर ओवरसीज ट्रैवल करना या फिर कहीं आपके घर से कहीं और दूर जाना, ओके, यहाँ कुछ एक टाइप का ट्रैवलिंग है, एंड वो और ज़्यादा एक सेंस ऑफ क्लैरिटी लाएगा आपके लाइफ में। एंड किसी से के लिए ये रिकन्सिलिएशन है, किसी से के लिए आई एम सीइंग कि यू विल बी मीटिंग समबडी जो बहुत ही आपके जैसा ही है, ओके, वेरी सिमिलर टू यू। बस कुछ एक डिफरेंस हो सकता है आप लोगों के बीच, लेकिन आप लोग बहुत ही अच्छे से मिक्सअप हो सकते हो, ओके, बहुत अच्छे से ब्लेंड इन हो सकते हो। वैसे एक इंसान से आप लोग मिलने वाले हो जहाँ फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। आप लोगों का कोर जो है वो फ्रेंडशिप होगा आप लोगों का। एंड आई एम सेइंग कि एक बहुत ही बड़ा सा एक सपोर्ट सिस्टम होगा। आप बोल सकते हो कि डिवाइनली गाइडेड है ये कनेक्शन। या दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग। सो ये चीज़ आगे जाके बहुत सक्सेस लाएगा आपके लिए, ओके। इट्स आइदर इन टर्म्स ऑफ लाइक योर ओवरऑल लाइफ, बिकॉज आई एम गेटिंग कि आपको फाइनली एक ऐसे एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में लाया जा रहा है जहाँ बहुत ज़्यादा यूनिवर्स भी आपके फेवर में आ जाएगा, लक आपके फेवर में काम करेगा, फॉर्चून आपके फेवर में काम करेगा, एंड इट्स लाइक प्रिपेयरिंग यू फॉर सक्सेस बहुत लोगों के लिए। या आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक सक्सेस। So let's see for group number 3. How is group number 3 up to be blessed in your life, please? How is group number 3 about to be blessed? How is group number 3 about to be blessed? Okay, so bottom of the deck है Magician and the Mirror. Magician and the Mirror. How is group number 3 about to be blessed? Okay, so यहाँ है Thinking Woman, the Thinking Woman, and यहाँ पे है All Tied Up. Okay, All Tied Up. All tied up. So for group number 3, so I'm seeing कि करेंटली आप लोग बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग कर रहे हो, शायद बुक्स भी पढ़ रहे हो, शायद बहुत लोग सेल्फ हेल्प बुक्स भी हो सकता है, बहुत लोगों के लिए आप शायद एक टीचर से भी मिल रहे हो या फिर हीलिंग ले रहे हो शायद एक स्पेसिफिक टीचर से, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए। एंड बहुत लोगों के लिए ये शायद एक फेमिनिन एनर्जी है जिनसे आप लोग हेल्प ले रहे हो, या फिर कुछ विजडम या फिर नॉलेज है जो आप अटेन कर रहे हो, ओके, किसी एक ढंग से। सो आई एम सीइंग कि ये इंसान, ओके, बहुत लोगों के लिए ये आइदर आप खुद हो जहाँ आप लोग बुक्स पढ़ रहे हो या फिर अपने आप को और ज़्यादा सिखा रहे हो किसी ढंग से, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है टू बी इन द प्रेजेंट, ओके, रेदर देन ऑलवेज बीइंग इन द फ्यूचर, ओके, बहुत लोगों के लिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड हो। एंड यहाँ पे एक करेंटली एक ऐसा सिचुएशन चल रहा है आपके लाइफ में जहाँ पे शायद एक स्पेसिफिक फेमिनिन एनर्जी है, या फिर आप अपने फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हो जो आपको हेल्प कर रहा है कि आप ये समझ पाए कि जर्नी को भी एंजॉय करना है, ओके। आप एक्सपीरियंसेस को आप लोग हैप्पीली आप लोग एक्सपीरियंसेस को ले रहे हो, ओके, एंड आगे बढ़ो अपने लाइफ में, वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3, एंड दैट्स हाउ यू आर अबाउट टू बी ब्लेस्ड, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड ऑल टाइड अप है। सो पास्ट में आप लोग किसी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे थे, ये बहुत लोगों के लिए आपका मेंटल ब्लॉक था जो शायद आपको किसी एक्शन लेने से बार बार रोक रहा था, वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू, जहाँ आपका माइंड काम करना बंद कर दिया था, ओके, जहाँ पे आपका इंट्यूशन काम नहीं कर रहा था। आई एम सीइंग कि फाइनली यहाँ बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगा, आपका माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट और ज़्यादा बैलेंस में आ जाएगा, ओके। या आपका डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी बहुत बैलेंस में आएगा इन द फ्यूचर, एंड दैट्स हाउ यू आर अबाउट टू बी ब्लेस्ड, क्योंकि वही चीज़ बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपके लाइफ में लाएगा जो मिसिंग था पास्ट में। एंड बहुत ज़्यादा आपका माइंड बेस्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा रहा होगा, ओके, जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि आप बंधे हुए हो एक सिचुएशन में, लेकिन यू आर फ्रीइंग योर सेल्फ, ओके, आप अपने आप को उस एनर्जी से फ्री करो।
जहाँ आपका माइंड शायद आपको ब्लॉक कर रहा था. सो विद द मैजिशियन इन द मिरर इट्स स्पीकिंग अबाउट मैनिफेस्टर के एनर्जी में आना. एंड मैजिशियन जो है इट्स एन एनर्जी जहाँ अगर आप देखेंगे मिरर जो है वो आपके एनर्जी को ही रिफ्लेक्ट करता है. सो मिरर इज़ बेसिकली नोइंग योर सेल्फ, राइट, अपने आप को पूरी तरह से जानना. एंड जो चीज़ें जिसको हीलिंग की ज़रूरत है उसको भी लेके पूरी तरह से अवेयर होना. एंड जब ये आप इंटरनल वर्क कर लेते हो तब आपका एक्सटर्नल सिचुएशन भी उसी के हिसाब से चेंज होता है. सो बहुत लोगों के लिए वैसा एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है जहाँ आपका मैनिफेस्टेशन पावर उसी रीज़न के वजह से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. Yeah. So how is group number 3 about to be blessed in your life, please? How is group number 3 about to be blessed in your life? How is group number 3? How is group number 3 about to be blessed in your life, please? Okay. So bottom of the deck had 10th house, your achievements and status in the outside world. Okay. So आपका first card है Vesta, the goddess within, your sacred spiritual center and quiet dignity. Okay, quiet dignity. And जो next card निकला हुआ है 8th house, this transformational area of your life is about shared resources and intense emotions. Okay, so बहुत लोगों के लिए I am getting कि how are you about to be blessed. So right now आप एक बहुत ही spiritual phase के थ्रू से चल रहे हो जहाँ सेल्फ डिस्कवरी हो रहा है. फॉर ग्रुप नंबर 3 यू आर अंडरस्टैंडिंग हु यू आर. आप अपने आप को और ज़्यादा समझ रहे हो. यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके एनर्जी में. सो आई एम सीइंग कि आपका जो स्पिरिचुअल सेल्फ है वो और ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3. एंड विद वेस्टा एंड द 8th हाउस बहुत लोगों के लिए फ्यूचर में जाके हाउ आर यू अबाउट टू बी ब्लेस्ड. घर में कुछ एक चेंज हो सकता है, लोकेशन चेंज हो सकता है बहुत लोगों के लिए विद वेस्टा एंड द 8th हाउस. बहुत लोगों के लिए आप अपना घर किसी एक इंसान के साथ शेयर करेंगे शायद विद द फ्रेंडलीनेस बीइंग हियर. ओके, एंड 8th हाउस बीइंग हियर. बहुत लोगों के लिए एक पार्टनरशिप मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3. फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि ये कुछ एक एसेट्स है या फिर यू नो या इट मे बी सम काइंड ऑफ लाइक शेयर्ड रिसोर्सेज. किसी एक इंसान के साथ आपका शेयर्ड रिसोर्सेज हो सकता है. वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3. यस, आई एम सीइंग वेरी स्पिरिचुअल पीपल. आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हो फ्यूचर में. ओके, एंड दैट्स हाउ यू आर अबाउट टू बी ब्लेस्ड. जहाँ पे शायद अगर आपका ओकल्ट नॉलेज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है देन आप उसमें और ज़्यादा यू नो एक्सप्लोर करने जा रहे हो. ओके, उस एनर्जी में आई एम सीइंग यू बिकमिंग मोर स्पिरिचुअल फॉर ग्रुप नंबर 3 विद द 8th हाउस बीइंग हियर. या डेफिनेटली. सो एंड 10th हाउस है. सो बहुत लोगों के लिए करियर की केस में भी बहुत सक्सेस आ रहा है, रिकॉग्निशन आ रहा है. एंड ये बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि यहाँ पे कुछ एक एनर्जी है जो एक्टिवेट हो रहा है. ओके, जब आप ये सही इंसान के साथ पार्टनरशिप में आ रहे हो. ओके, बहुत लोगों के लिए बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, एक फ्रेंडशिप हो सकता है, या फिर आई एम सीइंग सम अनदर पर्सन. ओके, या फिर कुछ एक विजन है आपका जो क्लियर हो रहा है, प्लान है जो क्लियर हो रहा है. एंड आई एम सीइंग कि कुछ एक शेयर्ड एनर्जी है आप लोगों के बीच. ये बिजनेस हो सकता है बहुत लोगों के लिए एंड उसी को लेके बहुत रिकॉग्निशन मिलेगा. ओके, विद द 10th हाउस. या फाइनेंसेस के केस में ग्रोथ है, अचीवमेंट है, आपका स्टेटस चेंज होगा, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है. सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3 हाउ इज ग्रुप अबाउट टू बी ब्लेस्ड प्लीज. One last card. How is group number 3 about to be blessed in your life, please? How is group number 3? Okay. So यहाँ पे है goblins. Okay, goblins. Let's see for group number 3. So stuck in the mud है. Okay, interesting. Stuck in the mud. So अगर आप लोग stuck feel कर रहे थे, okay, I am getting कि इसके पीछे भी एक purpose था for group number 3. It's a blessing in disguise actually. अगर आप stuck feel कर रहे थे then यहाँ पे greater awareness था जो एक्चुअली आपके एंजल्स एंड गाइड्स एंड भगवान आपको देना चाह रहे थे इसी प्रोसेस में. ओके, देयर आर सम काइंड ऑफ नॉलेज हिडन इन दिस विद स्टक इन द मड. सो इसीलिए आप लोग शायद बहुत वक्त से स्टक फील कर रहे थे. एंड यहाँ मैसेज आ रहा है कि देयर इज सम कनेक्शन विद द पास्ट एक्सपीरियंसेस. ओके, जिससे कनेक्टेड कुछ शायद आपको यू नो
हीलिंग की ज़रूरत है जिसको लेके, क्योंकि यहाँ कॉर्नेलियन आपने चूज़ किया है एंड आई एम ऑलवेज इनफ, लाइट हाउस, डोंट डाउट योर सेल्फ, ओके, डोंट डाउट योर वर्ड। सो यहाँ पे पास्ट इंसिडेंट्स की वजह से, ये चाइल्डहुड वन भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, देयर सम काइंड ऑफ लाइक चाबी जो आपके पास्ट में छिपा है, ओके, चाइल्डहुड मेमोरीज भी हो सकता है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, एडल्ट के टाइम में भी हो सकता है ये, पर आई एम सीइंग कि इसी प्रोसेस में, ओके, यू आर बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ इट, या फिर कुछ हीलिंग हो रहा है उसके आसपास, ओके, with a stuck in the mud and definitely यहाँ पे goblins है, just like very fear based kind of energy जो आपके past से आ रहा है and currently आपको stuck feel करा रहा है शायद आपके life में, and right now I'm seeing कि उसी को लेके कुछ healing हो रहा है for group number 3 about to be blessed people who will choose lighthouse. How is group number 3 about to be blessed? One card please. How is group number 3 about to be blessed? Okay, here we go. So यहाँ पे wisdom, learning, joy, art, music. Oh my gosh, ये कार्ड निकालने में बहुत वक्त लग गया. So there is some kind of like stubbornness जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, okay, यानी कि stuck feel करना, stubbornness, okay, let's see. बिल्डिंग योर वर्ल्ड, क्रिएशन, एक्सपांशन, नेटवर्किंग. सो बहुत लोगों के लिए फ्यूचर में जाके हाउ आर यू अबाउट टू बी ब्लेस्ड, यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपांशन होगा आपके बहुत लोगों के लिए. इट माइट बी लाइक सम काइंड ऑफ बिजनेस जहाँ आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो एंड एक साथ कुछ ग्रो कर रहे हो. सो यहाँ नए नए लोगों से मिलने का एक एनर्जी है, एक्सपांशन है जो होने वाला है आपकी दुनिया में. आई एम सीइंग कि नेटवर्किंग आपका और ज़्यादा, यू नो, आई एम सीइंग नेटवर्किंग स्किल्स आपका बहुत ज़्यादा ऑन पॉइंट होगा. अलग अलग लोगों से मिलना, अलग अलग कल्चर को एक्सप्लोर करना, दैट मे बी ऑल्सो समथिंग. बट आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक बिजनेस जो आप और ज़्यादा एक्सपांड कर रहे हो, ओके. बट बहुत लोगों के लिए इट्स स्पीकिंग अबाउट लाइक नए लोगों से मिलना, नए नेबरहुड में जाना, नई जगह पे शिफ्ट होना. सो यू नो, अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेना. सो वैसा एक मैसेज आ रहा है. सो विजडम है, सो आपका नॉलेज एंड विजडम और ज़्यादा एक्सपांसिव होगा फ्यूचर में, बहुत एक्सपांशन होगा आपके विजडम को लेके, नॉलेज को लेके, जो आप सीख रहे हो, ओके, उसको लेके. आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक आर्टिस्टिक एनर्जी बहुत लोगों के लिए, म्यूजिशियंस भी हो सकते हैं बहुत लोग यहाँ पे, बट आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ एक्सपांसिव एनर्जी फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके. या सो दैट्स द मैसेज आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 3. सो यहाँ बहुत एक्सपांसिव एनर्जी है फॉर यू इन द फ्यूचर, ओके. सो लेट्स सी दिस लास्ट कार्ड क्या निकला है आपके लिए, देखते हैं, ओके. सो डोंट स्टॉप है. ओह, मैसेज इज डोंट स्टॉप. यहाँ बोला जा रहा है कि आपको नहीं रुकना है, आगे बढ़ते जाइए, ओके, आगे बढ़ते जाइए, एंजॉय करते जाइए अपने जर्नी को, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो. वही मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके. यू आर ऑन द राइट पाथ, सो डू नॉट स्टॉप. यप, डू नॉट स्टॉप, डेफिनेटली. सो ये एक मैसेज है. सो अगर आप लोग स्टक भी फील करो, ओके, फॉर अ मोमेंट, ओके, वो एक्चुअली आपके लिए ब्लेसिंग है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप रुक जाओ रास्ते पे, ओके. आपको बोला जा रहा है कि आगे बढ़ते जाइए, ये आपके लिए सही रास्ता है. यहाँ बस मोमेंटरीली शायद आपको थोड़ा स्टक रखा गया है ताकि आप कुछ चीज़ें फिगर आउट कर पाए. अपने आप में कुछ हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ पे जो करेंटली आपको मिल रहा है एक्चुअली. या सो दैट्स द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 3. बहुत लोगों के लिए आप लोग कैंसर हो सकते हो, यहाँ पे स्कॉर्पियो है, एरीज है, या व्हाट एल्स, वर्गो है, जेमिनाई है, कैप्रिकॉर्न है, यप, व्हाट एल्स, या दोस आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग, ओके. यहाँ पे और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है मुझे for group number 3. So thank you so much, okay, group number 3. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.